अभी हम जॉइंट नहीं करेंगे, अभी हम बस सीधा चला के दिखाएंगे कि एक बीड किसको बोलते हैं। चालू करें फिर। 1 mm ध्यान देंगे, कभी भी आर्क को डायरेक्टली नहीं देखना है। आर्क को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना है, हमेशा शील्डेड तरीके से ही देखना है। कई लोग वेल्डर करते हैं ऐसे, हाथ को ऐसे करके ऐसे देखना शुरू कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। उन लोगों को लगता है कि वो सही है, लेकिन वो नहीं करना है। जब तक आपके हाथ में शील्ड ना हो, उस शील्ड के बिना आप इस इलेक्ट्रोड को ना देखें। ये हो रहा है वेल्डिंग, ये सीधी बीड बन रही है। मैं नहीं देखूंगा उस तरफ, आप देखो। लेकिन तो ये है, आओ पास से दिखाओ। तो ये जो है, ये पहली बीड बनी है इलेक्ट्रोड की। ये हम इसको अभी थोड़ा सा सूखने देंगे, है ना। सूखने मतलब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, है ना। जो हमने अभी अभी बीड बनाई है उसको थोड़ा सा रेस्ट करके, थोड़ा सा गर्म से ठंडा होने के लिए, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट का वेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद हम उसमें हैमर मारेंगे, इसको हम बोलते हैं हैमर, जिससे कि इसका फ्लक्स जो है वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। ज़्यादा कोई हमने हथौड़ा नहीं मारना पड़ा, कुछ ये नहीं करना पड़ा, घिसाई नहीं करनी पड़ी। ये एक अच्छे इलेक्ट्रोड की पहचान है कि आपका जो फ्लक्स है, जो उसके ऊपर जो सतह बनती है, वो तुरंत बाहर आ जाती है ना। तो ये हमने पहला स्टेप सीखा है। हमने इसमें बस एक लाइन मारी है, एक बीड मारी है। एक बार पास से दिखाएंगे इसको। हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर रिम्स बने हुए हैं बहुत सारे। ये रिम्स इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत एक अच्छी बात होती है किसी भी इलेक्ट्रोड में होना। और ये देख रहे हैं कि पेनिट्रेशन पूरा अंदर गया है। जो हमारा बीड है वो पूरा अंदर गया है, कहीं से उठा हुआ नहीं है, बीच में कोई जगह नहीं है। तो ये एक अच्छे इलेक्ट्रोड की पहचान है। आसपास कोई स्पैटर नहीं है, कोई जो मेटल है जो बाहर को छटका नहीं है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और यही एक अच्छे, एक कमाल के इलेक्ट्रोड की पहचान होती है कि आप उसको तुरंत वहीं पर मारिए। तो ऐसे हम अपना वेल्डिंग चालू करते हैं। वेल्डिंग चालू करने से पहले हमने अपने जो जितने भी पीसेस थे, हमने इन पीसेस को हमने पहले से इसके ऊपर, ये मेटल ब्रश बोलते हैं इसको, मेटल ब्रश से इसके ऊपर जितना भी जंग लगा होता है उसको हम लोग पहले साफ़ करते हैं। क्योंकि अगर जंग लगी सतह पे हम अगर करेंगे वेल्डिंग, तो वो वेल्डिंग छोड़ना शुरू कर देगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो सही चीज़ नहीं है। पहले ब्रश मारेंगे, ब्रश से उसको साफ़ करेंगे। चाहिए तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा जंग लगा हुआ है उसके ऊपर, ग्राइंडर मार के फिर वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग में ध्यान हमको ये रखना है कि जो हम डायरेक्टली मेटल से कनेक्ट कर रहे हैं उसके बीच में कोई इम्प्योरिटी ना हो। अगर हम कोई भी इम्प्योरिटी देंगे तो वो इम्प्योरिटी बीच में आएगी और बीच में पोरोसिटी आती है। तो ये है हमारी आर्क वेल्डिंग का पहला, मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल। हमने करंट को रखा 112 पे, हमने होल्डर को हमने लगाया था पॉजिटिव में, हमने नेगेटिव में लगाया मेटल को, और हमने पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू जोड़ के आर्क वेल्डिंग कर दी। एक बढ़िया आर्क वेल्डिंग करने के लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको आपका वर्क प्लेट चाहिए, वर्क पीस, यानी कि ऐसा मेटल जिसको आपको वेल्ड करना है। ये नंबर 1 चीज़ है, ये आपको चाहिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है वेल्डिंग मशीन। ये मशीन डीसी मशीन है, डीसी करंट में चलती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आप उसको करंट को वेरी कर सकते हो अपने हिसाब से। एक वेल्डिंग मशीन चाहिए। फिर चाहिए आपको एक मेटल ब्रश। ये मेटल ब्रश आपके स्लैग निकालने के काम आता है, और ये आपके जो मेटल है इसको साफ़ करने के भी काम आता है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर आपका जो स्लैग है उसको हटाने के काम आएगा, और अगर आप चाहें तो इससे इसका स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं। फिर एक लगेगा ब्रश, जिससे आप अपने वर्क प्लेस को साफ रखेंगे। और ये है आपका हेलमेट, जिसके अंदर एक शील्ड लगी होगी। आपको पूरा टाइम अपने आर्क को इस शील्ड के थ्रू ही देखना है। ध्यान रखिए, अगर आप अपने आँख से उस आर्क को देखेंगे तो आपकी आँख में हानि पहुंचेगी। ये बहुत बुरी चीज़ है, ध्यान दीजिए। आपको हमेशा एक शील्ड यूज़ करके ही, और एक खुली जगह में, ऐसी जगह में जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है। अगर आप बंद जगह में भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक एग्जॉस्ट फैन लगा के वेल्डिंग करें। और उसके बाद आपको चाहिए ये ग्लव्स। ये ग्लव्स आपके वेल्डर के हाथ में पूरा टाइम रहने चाहिए। ये दोनों पहनेंगे, और दोनों हाथ में ग्लव्स चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ में ग्लव्स पहन लिए और चालू कर दिए वेल्डिंग करना, दूसरा हाथ खाली पड़ा है। कई वेल्डर देखा हूँ मैं, करते हैं ऐसा। वो लोग ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चल ठीक है छोड़ना, एक में पहने दूसरे में नहीं पहनेंगे। लेकिन दोनों हाथ में वेल्डर पहनना जरूरी है।
दोनों हाथ में ग्लव्स पहनना जरूरी है एक वेल्डर को, है ना। फिर एक आपने एप्रन पहना है, ये एप्रन भी आपको चिंगारियों से बचाता है वेल्डिंग की। और जो जूते हैं, आपके जूते इंडस्ट्रियल ग्रेड जूते होने चाहिए जिनके सामने मेटल का पीस लगा होता है, ताकि कोई भी भारी चीज़ गिरे तो आपका जो पैर है वो दिक्कत ना हो। और लास्ट में जो आपको एक चीज़ चाहिए वो है एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, एक बढ़िया अच्छी क्वालिटी का दमदार वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो आपके वेल्डिंग पर्पस के लिए सूटेबल है, जो आपके मेटल पीस के लिए सूटेबल है। जो हम अभी सैंपल लेके आए हैं वो है एक्यूरेट आर्क 6013S। ये 3.15 350 का एक इलेक्ट्रोड है और ये देता है आपको लोएस्ट स्मोक, लोएस्ट स्पार्क और लोएस्ट स्पैटर, यानी कि आपको स्मोक सबसे कम रहेगा, स्पैटर सबसे कम रहेगा और आपको स्पार्क जो आपकी आंख में लगता है वो भी सबसे कम रहेगा। हमारे इस इलेक्ट्रोड की ये खासियत है कि बाकी जो लोग 140 145 की एम्पियरेज पे करंट पे चलते हैं उसकी जगह ये सिर्फ 110 112, जैसा कि हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में हम दिखाएंगे, 112 के एम्पियरेज पे आराम से चलता है और यही एक कमाल है इसका। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी हैं अगर आप वेल्डिंग करने लगे हैं, तो ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों का। और प्लीज़ अपनी सेहत का, अपनी जान का ध्यान रखें। आप एक बात समझ के रखें कि जान है तो जहान है, इसलिए अपने आप को बचा के चलें, प्रोटेक्ट करके चलें और ऐसे इलेक्ट्रोड यूज़ करें जो धुआं कम देते हों और आपकी भी ज़िंदगी लंबी हो और आप भी एक बढ़िया तरीके से अच्छे वेल्डर बन के रह सकें। थैंक यू। अब हम सीखेंगे कि हम आर्क वेल्डिंग के कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स हम लोग जिस तरीके से वेल्ड करते हैं। आपको लगभग 5 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं एक वेल्डिंग करने के। उन जॉइंट के अलावा और भी टाइप के जॉइंट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो जॉइंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट से आपका मतलब है कि आपका जो पीस है, ले आओ, बट वेल्डिंग करने के लिए जो आपका पीस है वो आपस में एक दूसरे के साथ पड़े रहते हैं। क्लोजअप दिखाएंगे इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर 2 मेटल पीसेस ऐसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आप वेल्डिंग करते हो तो ये बट वेल्ड होता है। गर्म तो नहीं है? ठीक। तो सबसे पहले हम एक बट जॉइंट मार के आपको दिखाएंगे। बट जॉइंट दिखाने के लिए आपको अपने वेल्डिंग रॉड का जो पोजीशनिंग रखनी है वो कैसे रखनी है, एक बार बिना होल्डर के बताएंगे पोजीशनिंग कैसे रखते हैं। बिना रॉड के हम दिखाएंगे कि हम रॉड की पोजीशनिंग कैसे रखते हैं। ऐसे रॉड जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे लगना चाहिए और वो सीधा सीधा बट वेल्ड आता है। कई लोग लेफ़्ट राइट भी करते हैं, एक बार करके दिखाएंगे। जो बट जोड़ने का तरीका है लेफ़्ट राइट एक जिग जैग बना के धीरे धीरे उसको वेल्ड करना है। जितना आप वेल्ड करेंगे उतना आपका हाथ साफ होता रहेगा, तो ध्यान दीजिए कि आप उसको वेल्ड करें। चलिए अब हम होल्डर पॉजिटिव, प्लेट नेगेटिव, ये हमेशा याद रखो, होल्डर पॉजिटिव, प्लेट नेगेटिव। और अब हम इसको बोलते हैं टाका मारना। आपने ऊपर नीचे टाका मारा है ताकि जो मेटल की प्लेट है वो हिले ना, वहां से वो अपनी जगह पे स्थिर रहे और अब वो वेल्डिंग चालू करेंगे। जैसे कि ये 2 टाँके आप देख सकते हैं, पास से दिखाइए एक बार रुकिए। ये हो गए 2 टाँके पड़ गए हैं जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उन्होंने जोड़ दिया है। अब वो वेल्ड पीस जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा और इसके बाद हम बट वेल्डिंग चालू करें, बट जॉइंट बनाएंगे। ध्यान दीजिए कि आपने सीधा नहीं देखना है। जैसा कि आप देख सकते हो धुआं एकदम मिनिमम है, जितना धुआं हल्का सा माचिस जलने पे निकलता है उतना धुआं है और यही हमारी खासियत है। हम लोग धुआं और स्पैटर, आप देख रहे हैं कि स्पैटर बाहर चिंगारियाँ बिल्कुल पास में रह रही हैं, दूर उड़ के नहीं जा रही, तो स्पैटर लो है, स्मोक लो है और इसलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेफ्टी है। 3S कम करोगे तो 1S बढ़ेगा। स्मोक, स्पैटर, स्पार्क कम करोगे तो सेफ्टी बढ़ेगी और ये तभी पॉसिबल है अगर आपका इलेक्ट्रोड कम करंट पे भी चल जाए। दिखाइए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्लैग जो है अपने आप उठ गया है ऊपर को। अपने आप स्लैग ऊपर उठने का मतलब है कि आपका जो वेल्ड है वो परफेक्ट हुआ है और आपने अपना
जो ऊपर स्लैग बना है, जो इम्प्योरिटी है ये है वो सारी की सारी ऊपर ही रह गई है, अंदर कुछ नहीं गया। अगर इम्प्योरिटी अंदर नहीं गई है तो जो आपका जॉइंट है वो प्योर है। अब हम इसको हटा देंगे, एक चिपिंग हैमर को यूज़ करेंगे। चिपिंग हैमर से यूज़ करके हम इसका स्लैग जो है वो सीधा सीधा वैसे का वैसे ही निकाल देंगे। आके आप देख भी सकते हैं, अगर पास से दिखाएंगे हमारे कैमरामैन साहब कि ये जो है सीधी वेल्डिंग हुई है और लगभग इसकी जो हाइट है वो जॉइंट के बराबर ही है, तो इसको ज़्यादा ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं उन्होंने मेटल से उसको साफ़ किया है और ये जो है स्लैग दिखाइए पास से, ये जो स्लैग है पूरा का पूरा ऐसे का ऐसी साबत बाहर आ गया। तो ये एक अच्छे वेल्डिंग रॉड की निशानी है कि आपका स्लैग जो है उठ गया है, आपकी जॉइंट में से स्लैग अपने आप बाहर आ गया है। तो आप ऐसा ही वेल्डिंग रॉड यूज़ कीजिए। और ये आप देख सकते हैं 112 के करंट पे हुआ है, ये 112 के करंट पे, जो कि लोअर साइड ऑफ द करंट है। जो करंट है वो 120, 130, 140 में भी चल जाएगा, लेकिन वो बाकी इलेक्ट्रोड चलते हैं। जो अच्छे इलेक्ट्रोड हैं वो कम करंट में चलेंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, आपको कम धुआं देंगे, और हम उसी में स्पेशलिटी दिखाते हैं। नंबर 2 ये हो गया बट जॉइंट। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अब टी जॉइंट। बट जॉइंट आपने सीधा मारा, टी जॉइंट अब अपना एक मेटल ऐसे होगा और एक मेटल सीधा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे वो पड़ा होगा। अपना वर्क स्टेशन साफ़ किया, इनको रखा इन्होंने। टी जॉइंट को पहले साफ़ किया जा रहा है, ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं पहले साफ़ की जाएंगी और उसके बाद अब टी जॉइंट मार के हम दिखाएंगे। ये 2 टाँके हैं जो डले हुए हैं टी जॉइंट में, ऊपर नीचे टाँका डाल दिया है, मतलब अब वो अपनी जगह फिक्स हो गया है। पूरा प्रिकॉशन लेके हमारे वेल्डर जो हैं वो हमेशा काम करते हैं। 10 नंबर की रॉड उन्होंने लगाई, होल्डर में लगाई है बिना मोड़े। ध्यान दीजिए, मोड़ना कोई ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की, उससे सिर्फ रॉड ख़राब होती है। और अब हम टी जॉइंट मारना चालू करेंगे। आपका जो रॉड है वो ऐसे चलेगा, ये एल शेप में चलेगा, अंदर नीचे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये आपकी चाल होगी इलेक्ट्रोड की, जिस चाल से ये वेल्ड होगा। टी जॉइंट को हमेशा ऊपर नीचे वेल्ड करना है। चलिए लगाइए होल्डर में। हम उधर देखेंगे, सीधा नहीं देखेंगे उसकी तरफ। और ये वेल्ड इन्होंने चालू हो गया। ये चाल पे ध्यान दीजिए कि चाल कैसा है। वेल्डिंग का जो चाल है वो ऊपर नीचे होगा, अच्छे से अंदर भरेगा तभी वो तगड़ा पकड़ेगा। जकड़ के रखना है, वेल्डिंग करके रखनी। वेल्डर के हाथ की स्टेबिलिटी देखिए। आप ये देखो कि वेल्डर कितने आराम से उसको पकड़ के ऊपर नीचे चला रहा है। ये सालों की वेल्डिंग करने के बाद जो दिमाग में, जो हाथ में एक कला आती है, उस कला को मेरा सलाम है। जो हर वेल्डर सालों से वेल्डिंग कर रहा है, आप कमाल है, क्योंकि इतना पेशेंस जो है सब में नहीं होता। इतना स्थिर बुद्धि रहना, इतना स्थिर हाथ रखना, ये एक कला है जो धीरे धीरे करते करते आती है। और इसी कलाकारी के लिए ये देखिए, ये हुआ है वेल्ड, ये चाल चली है। और ये हमने अब टी जॉइंट को वेल्ड कर दिया है ऊपर नीचे करके, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसको, हाँ, और उसको चिपिंग हैमर मार के इसके ऊपर का स्लैग हटा देंगे। यस, टी जॉइंट की जो चाल होती है वो ऊपर नीचे होती है, तो इसलिए इसमें स्लैग ज़्यादातर खुद से नहीं निकलता है, इसमें निकालना होता है। लेकिन यही देखिए, लगभग 5 या 6 सेकंड लगे होंगे और ये स्लैग पूरा ख़त्म। जैसा कि आप देख सकते हैं, पास में पूरा का पूरा अंदर गया है, वो ऊपर नहीं है। यानी कि जो आगे चल के हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। अब क्या है, हमारे रॉड में डिफेक्ट आते नहीं है तो बता नहीं पाते हैं, दूसरा रॉड लेके आएंगे फिर आपको बताएंगे कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसमें जो है रॉड अंदर चला गया है और पूरा का पूरा पेनिट्रेशन अंदर है, पकड़ लिया है उसने। ऐसा नहीं कि ऊपर से फेविकॉल जल गया है। ये जो वेल्ड हुआ है ये टी जॉइंट हुआ है। नंबर 2 का जॉइंट टी जॉइंट हो गया। अब नंबर 3 जो जॉइंट हम आपको बताएंगे वो है लैप जॉइंट।